आज हम लोग ग्लेशियर हिमनद के अपरदनात्मक कार्य के बारे में बात करेंगे। यह अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। आज हम लोग अपरदन किस किस तरीके से करती है हिमनद। देखिए, हिमनद जो है अपघर्षण और उत्पाटन करती है। अपघर्षण का मतलब है एब्रेशन और उत्पाटन मतलब प्लकिंग। अपघर्षण हम लोग नदी में भी पढ़े हैं, हवा में भी, जो ये घिसता है और हिमनद की तली और किनारों को खरोचता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपघर्षण। जैसे नदी भी करती है। उत्पाटन ये एक नया चीज़ है जो आपको हिमनद करती है। हिमनद के नीचे में जो रहता है वो प्लकिंग मतलब दबाव और गति। हिमनद बहुत जो है सो क्या होता है, दबाव डालता है अपने नीचे और गति से भी चलती है, तो वो रगड़ते हुए जाती है। तो वो जो है बड़े बड़े चट्टान को उखाड़ लेती है, बड़े बड़े चट्टान को उखाड़ लेती है और टुकड़े को अपने साथ ले जाती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्पाटन। मतलब जब खुरदरा हो जाता है सतह जो है। तो इस तरह ये दो तरीके से ये अपरदन करती है हिमानी या हिमनद। अब देखिए क्या क्या स्थल रूप इसमें बनते हैं। पहला स्थल रूप का है सर्क या कोरी। फ्रांस भाषा में इसे सर्क बोलते हैं और स्कॉटलैंड के भाषा में इसे कोरी भी बोलते हैं। हिंदी में इसे हिमगह्वर बोल सकते हैं या सर्क भी बोल सकते हैं। ये देखिए, याद रखिएगा, जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में होगा। और घाटी हिमनद मतलब पर्वतीय या घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूप का सबसे इम्पोर्टेंट स्थल रूप यही है सर्क, जो प्रायः हिमानीकृत पर्वतीय भागों में मिलता है आपको। और क्या है? जो हिमनदी। अब जब देखिए हिमनद जो है, हिमनदी जब पर्वतीय भाग से नीचे उतरती है तो पर्वतीय ढाल पर एक गड्ढा बनाती है और इन गड्ढों के दरारों में हिम जम जाता है और दिन जो है दिन में पिघल जाता है, रात में फिर जमता है। और इस तरह जो है दरार या गड्ढे, जैसे मान लीजिए कि ये एक है पहाड़, उसमें इस तरह कोई दरार बना। अब ये दरार से क्या हुआ, आपको पानी हिम जो है सो घुस गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो है धीरे धीरे इसका अपरदन करेगी ऐसे करके। तब ये जो है आपको ऐसा जो है पत्थर ऐसा हो गया। यही है आपको क्या, इस तरह जो अपरदन हो रहा है इसका, ये ही है सर्क। ये कैसे होता है? जो आपको इस तरह गड्ढा बनते गया और वो प्रेशर डालते जाएगा, बर्फ बनते, तो इस तरह से वो काट देगा और ये एक आराम कुर्सी के तरह देखने में लगता है। ये जो है आराम कुर्सी के तरह या एम्पी थिएटर के तरह आपको जो है सो ये लगता है इस तरह। इधर भी इस तरह बन सकता है, जैसे यहाँ पर कोई यति है तो इससे ऐसे करके यहाँ बनेगी और ये जो है धीरे धीरे, तो इसमें जमा भी रहता है आपको हिमनद और जब सूख जाता है तब ये दिखाई पड़ता है। ये दोनों तरफ देखिए सर्क बना है, दोनों तरफ सर्क। इसको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश किए हैं। जो सर्क ऐसे बनता है आरामदायक कुर्सी के तरह। तो सर्क कैसे जो है, सर्क लेकिन टॉप पर नहीं बनेगा, एकदम टॉप नहीं, थोड़ा सा थोड़ा नीचे से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको है तो यहाँ से ऐसे करके ये ऊपर रह ही जाएगा। ये ऊपर से नहीं बनता है, इसको याद रखिएगा आप। जो इसके टॉप पर नहीं बनेगा, दरार रहेगी और दरार में ये अपरदन, ये जो है अपरदन कार्य, ये जो है ऊपर में नहीं, ऊपर का भाग नहीं। तो इस तरह जो है इसमें आप देखिएगा, जो इसके ऊपर में ये गुंबद नुमा ये रह ही जाता है स्ट्रक्चर। इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसको हॉर्न बोलते हैं, जो मैटर्न हॉर्न है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा। अब ये जो है क्या है, जैसे अर्धवृत्ताकार भी आपको लग सकता है या कटोरे के आकार का भी हो सकता है, माने कटोरे के आकार जैसा लगता है। तो ये पार्श्व किनारे में खड़ा ढाल होता है, पार्श्व किनारे में खड़ा ढाल, और सर्क हिम से भरे रहते हैं और पिघल जाने पर क्या होते हैं, वो खुले गर्त की तरह, और जल भी भर जाता है इसमें, जो कि टॉर्न। ये देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए 3D टाइप का पिक्चर है। ये देखिए यहाँ आराम कुर्सी, इस तरह आराम कुर्सी का इधर भी सर्क, इधर भी एक सर्क बना है। और सर्क के भीतर में ये क्या है, टॉर्न झील बोलते हैं। यहाँ नदी जो है आपको माने पानी जब बरसता है, पानी थोड़ा सा रह गया यहाँ, तो इसको इस तरह का जो झील बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्न झील। तो ये टॉर्न झील इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो बनता है। अब देखिए ये क्या है, तो ये जो है रंगमंच के तरह या एम्पी थिएटर के तरह भी लगता है। तो इस तरह देखिए ये जो
है, यही क्या है आपको सर्क। और आरेत क्या है, सार्क और आरेत क्या है, आरेत भी पर्वतीय भाग में दोनों ओर जब सर्क होता है, दोनों ओर क्या होगा आपको ऐसे ऐसे सर्क होगा, दोनों ओर सर्क होगा। ये देखिए दोनों तरफ सर्क बना हुआ है, एक दूसरे के ओर खिसकने लगते हैं और अपर्दित करते हैं ये। और मध्य भाग का ये जो है, मध्य भाग का ये देखिए, ये मध्य भाग का जो है नुकीला, मध्य भाग का ये नुकीला जो है, ये आकार कैसा लगता है, कंघी के तरह। और नुकीले जो है तीक्ष्ण कटक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरेत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरेत। में नुकीले कंटक नुमा शिखर हो जाता है, नुकीले कंटक नुमा जो है सो क्या होता है, शिखर। तो इस तरह हिमवाह का जो है क्षय कार्य, बगल मैंने जो है क्षय कार्य क्या होता है आपको, जो सर्क सृष्टि से उसके बीच का विभाजक जो होता है, यह है उसका बीच का विभाजक, दोनों तरफ सर्क है, तो बीच का विभाजक भी क्षय प्राप्त होता है, वो भी क्षय होते रहता है। और क्षय होते होते जब संकीर्ण हो जाता है, एकदम कंघी के आकार का, और ये तीक्ष्ण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आरेत, या एरिट बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो इसको आरेत बोलते हैं। ये जो है और भी सूक्ष्म आपको जो है आल्प्स पर्वत में ये दिखाई पड़ता है, ये याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत में आपको आरेत दिखाई पड़ता है। और ये जो है सर्क, सर्क कहाँ दिखाई पड़ता है आपको, अंटार्कटिका में। बहुत सारे हम लोग जानते हैं अंटार्कटिका में ही ज़्यादातर हिमवाह जो है, तो अंटार्कटिका में ये जो है सर्क, एक सर्क है बालकट सर्क। हाँ, तो वो जो है 3000 मीटर, 3000 मीटर का एक सर्क वहाँ पर आपको मिलता है, जो सबसे बड़ा मैंने सर्क है। कहाँ पर, ये अंटार्कटिका में। अब देखिए यहाँ एक और भी बनता है अपर्दन से, उसको बोलते हैं हम लोग गिरी श्रृंग या हॉर्न, या इसको पिरामिडल पीक भी बोलते हैं हम लोग। हाँ, पिरामिडल पीक या पिरामिड चोटी। पिरामिड चोटी क्या है, जैसे मान लीजिए शंकु के आकार का किसी श्रृंग के चारों तरफ मान लीजिए सर्क बन गया, तो ये ऊपर में इस तरह का श्रृंग की भांति, ये जो है शंकु आकार का, ये जो ऊपर में ये जो बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड श्रृंग। ये पिरामिड श्रृंग हो गया। जैसे स्विट्जरलैंड में आल्प्स में ये हॉर्न बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिरी श्रृंग को बोलते हैं हॉर्न भी। और सबसे बड़ा हॉर्न आपको याद रखने की जरूरत है, हर जगह कंपटीशन में पूछता है, स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न सबसे बड़ा हॉर्न है, या उसको पिरामिडल पीक भी बोलते हैं हम लोग, या गिरी श्रृंग बोलते हैं। तो ये आपको देखिए हिमालय पर भी मिलता है। हिमालय पर जैसे त्रिशूल एक श्रृंग है आपको, फिर कैलाश श्रृंग है, फिर आपको जो है सो शिखर और नीलकंठ शिखर है, ये सब भी आपको। और स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न सबसे बड़ा जो है ये हॉर्न है पूरे वर्ल्ड में। और शंकु के आकार का ये जो है किसी श्रृंग के चारों तरफ जब अरे बन जाएगा, या चारों तरफ यदि आपको इस तरह यदि बन जाए, तो ये ऊपर में जो है पिरामिड की भांति, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्न। अब देखिए यू आकार की घाटी किसको बोलते हैं, तो इस चित्र में आप देखिए यहाँ पर जो है, इसमें हम दिखाए आपको कोरी और आरेत ये वाला। अब देखिए यू आकार की घाटी किसको बोलते हैं। देखिए हिमनद अपनी घाटी नहीं बनाती है, वो नदी कोई पुराने नदी के घाटी पर ही बहती है। और भी नदी का घाटी हम लोग जानते थे भी आकार की होती है, वो भी आकार को वो काटती है, और काट करके ये क्या करती है, अपने हिमानी जो है किनारों को काटने लगती है। और निरंतर कटाव के कारण ये जो वैली बनाता है, ये इसको बोलते हैं यू टाइप। ये भी वैली नहीं बनाए, भी और आई वैली आप नदी में पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए यू टाइप का वैली ये बनाता है, इसको यू आकार की घाटी बोलते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है, वो आपको हिमनद में। तो हिमनद जो है ये देखिएगा किस तरह का, ये 3D टाइप का पिक्चर बना हुआ। ये देखिए हिमनद जो है इधर से ऐसे करके बहती है, कोई नदी घाटी में ऐसे करके यहाँ बह रही है हिमनद। अब देखिए लटकती घाटी, लटकती घाटी को समझने के लिए इस चित्र को देखिए। यहाँ पर क्या है, जो लटकती घाटी हैंगिंग वैली बोलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर सहायक नदी होती थी, नदी में आकर के मिलती थी, यहाँ भी सहायक हिमनद देखिए यहाँ से ऐसे करके ये मिल रहा है मुख्य हिमनद में। ये जो मुख्य हिमनद बह रही है ये यू घाटी में, ये देखिए यू घाटी है ना। यू घाटी में जो मुख्य हिमनद बह रही है, वहाँ देखिए इस तरह से कोई और हिमनद जो है आकर के गिर रहा है। तो इसमें सहायक हिमनदियाँ जो है मुख्य हिमनद में आकर के मिलती है। और मुख्य हिमनद जो है सहायक नदी से विशाल होने से क्या होता है, अधिक कटाव करता है ये जो है मुख्य हिमनद।
और जिससे मुख्य हिमनद की घाटी सहायक हिमनद घाटी की अपेक्षा क्या होती है, गहरी हो जाती है। इसलिए यहाँ से जब है कोई ये हिमनद जैसे गिरता हुआ यहाँ से गिरेगा उसके अंदर में, तो ये अतः दोनों संगम पर जो सहायक नदी जो है, नदी सहायक हिमनद की घाटी की अपेक्षा ये गहरी है, ये जो मेन जो मुख्य घाटी है। अतः दोनों संगम पर क्या होता है, आपको सहायक जो हिमनद है, हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद घाटी के ऊपर कैसा लगता है, जैसे लगता है कि लटकी हुई घाटी, लटकती हुई प्रतीत होती है। माने ये तो मुख्य हिमनद है, 3D पिक्चर में आप देखिए ऐसे जा रही है ना, हिमनद जो बह रही है, इसमें ये आकर के जो है सहायक नदी जैसे मिलती थी, उसी तरह यहाँ पर आपको आकर के मिली है ये। तो इसमें क्या हुआ, वो लटकी हुई प्रतीत होती है, और हिम पिघलने पर यह सहायक नदी के घाटी में प्रपात भी बनाता है। पानी मैंने समझ प्रपात, इसको घाटी के पानी प्रपात बनाते हुए मुख्य हिमनद की घाटी में गिरता है, जब गर्मी हो जाता है, जब पिघल जाता है तब। तो इस तरह से हिम पिघलने पर इस तरह लगता है, लेकिन ऐसे आपको लगेगा कि ये घाटी जो है जैसे लटकती हुई घाटी है, ये जो है लटकती हुई घाटी इसको बोलते हैं। अब देखिए एक और जो है इसमें स्ट्रक्चर अपरदनात्मक में जो लैंड फॉर्म बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग भेड़ पीठ शैल, भेड़ के पीठ के समान, या उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रॉस मोटानी। रॉस मोटानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कॉटलैंड की भाषा में इसको बोलता है रॉस मोटाने, भेड़ का सिर। तो इसको जो है भेड़ पीठ शैल बोलते हैं, हिम्बा। अब देखिए ये देखिए भेड़ पीठ शैल है, कैसे है देखिए, ये एक जो है एक शिला है, ये कोई माने चट्टान है, एक चट्टान है। तो हिम्बा के गति पथ पर कोई ऊंची कड़ी चट्टान यहाँ यदि मिल जाए, और हिमनद देखिए गति इस तरह जा रही है, इस तरह जो है माने वो जो है जाएगी इस तरफ, तो हिमनद के अपघर्षण से ये जो सम्मुख ढाल है, इस तरफ का ढाल वो चिकना हो जाता है। देखिए चिकना है ये, हाँ, तो सम्मुख ढाल क्या होगा आपको, चिकना, और विपरीत ढाल जो होगा वो क्या होगा, उत्पाटन करती है यहाँ, तो उत्पाटन से खरोंच लेती है, इस तरह यह खुरदरा होता है। तो हिमबा के गति पथ पर जब ऊंची कड़ी चट्टान आपको मिलता है, तो हिम के घर्षण द्वारा ये चिकने सपाट तलों में इसको बदल देती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, उत्पाटन की क्रिया होती है, प्लकिंग, और उससे ये खुरदरा बन जाता है, खुरच कर खुरदरा। तो ये देखने में क्या लगता है, जो बैठी हुई भेड़ के पीठ की तरह, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं भेड़ पीठ शैल या रॉस मोटाने। अब देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, इन टिलों को मेस सेल भी बोलते हैं। तो इसमें एक बात, एकमात्र चट्टान पर गठित होता है, इसको याद रखिए, एकमात्र चट्टान, ये कोई एकमात्र चट्टान है, ये एकमात्र चट्टान पर गठित होगा, और उच्चता ज़्यादा, इसका उच्चता ज़्यादा होता है मगर विस्तृत और चौड़ाई कम होता है, और इससे हिमबा की गतिपथ की भी जानकारी मिलती है। इधर मशीन है, इसका मतलब जो है हिमबा किधर से गया, इधर से इधर गया है, इसकी ये भी हम लोग को समझ में आता है, जो हिमबा का गतिपथ की जानकारी हम लोग को मिलती है। अब कहाँ मिलता है ये मध्य हिमालय में हम लोग बहुत सारे रॉस मोटाने दिखाई पड़ता है, या भेड़ पीठ शैल हम लोग मध्य हिमालय में इसको देखते हैं। अब देखिए एक है श्रृंग और पुच्छ, क्रैग एंड टेल, श्रृंग और पुच्छ। अब देखिए ये फिगर देखिए, ये सामने में क्या है, कठिन चट्टान है, कठिन चट्टान है ये जो है, ये क्या है, कठिन चट्टान है। तो कठिन चट्टान सामने में आ गया, और इधर मुलायम चट्टान है। तो आप जानते हैं जो कठिन चट्टान को उतना नहीं काट पाता है, तो ये कठिन चट्टान जो है ये सामने में हिमबा के गति पथ पर पहले कठिन चट्टान पड़ा, और उसके बाद मुलायम चट्टान का अवस्थान होता है। तो कठिन चट्टान कम क्षय होता है, ये जो है ये कठिन है, ये कठिन तरह का मतलब चट्टान है। तो ये क्या होता है, कम क्षय होता है, इसको तो कम क्षय करेगा। हम बताए थे आपको, नदी में भी, इसमें भी, हर समय याद रखिएगा, हवा में भी जो चट्टान आपको कठिन होता है वो देरी से आपको उसका क्षय कम होता है, और जो कोमल चट्टान है वही जो है जल्दी से क्षय हो जाता है। तो चट्टान का अवस्था, कठिन चट्टान जो है कम क्षय होता है, तो कोमल चट्टान को क्षय होने से ये बचा लेता है, रक्षा करता है एक तरह से। फलस्वरूप कठिन चट्टान सामने में ये ऊंचा रहता है, कठिन चट्टान सामने में ऊंचा रहा, और इसको ही बोलते हैं हम लोग श्रृंग। ये ऊंचा है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग या क्रैक बोलते हैं। और जो मुलायम चट्टान इसके पश्चात रहती है, ये जो है ये मुलायम चट्टान है। तो ये क्या है आपको, मुलायम चट्टान, ये टेल या पूंछ के तरह, ये इस तरह से एकदम बहुत दूर तक जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग पुच्छ।
तो ये पूछ हुआ कोमल चट्टान की तरफ इस तरफ, और इधर कठिन, ये जो है कठिन चट्टान, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैग, श्रिंग। तो ये क्रैग आपको खुरदरा होगा, ये उल्टा है इसका, इधर का जो ये जो है श्रिंग, श्रिंग आपको क्या होगा, खुरदरा होगा माने, और टेल आपको चिकना होगा, टेल आपको क्या होगा, इस तरफ का भाग आपको चिकना, और ये जो है आपको क्या होगा, आपको खुरदरा, यहाँ पर ये इस तरफ खुरदरा, इधर आपको चिकना। और क्रैग जो है सो खरा ढाल होगा आपको, खरा ढाल, और पूंछ में कम ढाल होगा, मृदु ढाल जिसको बोलते हैं, कम ढाल होगा। और टेल जो है कई वर्ग मीटर, कई मीटर से और कई किलोमीटर तक, है ना, जैसे आपको मान लीजिए 2 किलोमीटर तक भी आपको पूंछ जो है चला जाता है इस तरह। और गतिपथ की जो है हमको जानकारी मिलती है, कई इधर से ऐसे करके, तो गतिपथ की हम लोग को भी जानकारी मिलती है, जो हिमबाह किस गतिपथ से गुजरी, इसका भी जानकारी हम लोग को इससे मिलता है, श्रिंग और पुच्छ बनने से। अब एक होता है फ्योर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्योर्ड माने क्या आता है, जब शीत कटिबंध में, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हिमबाह कहाँ मिलता है ज़्यादा, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में शीत कटिबंध जो है, जो आपको 66.5 से लेकर उधर जो है 70 से लेकर के 90 जो है, जो एकदम माने आपको कहाँ पर है, जो पृथ्वी का जो है ध्रुव, तो ध्रुव में अंटार्कटिका है, तो वहाँ शीत कटिबंध में हिमनद कभी कभी समुद्र में पहुँच जाते हैं, समुद्र में पहुँच जाते हैं हिमनद, माने खिसकते खिसकते। ये हिमनद अपनी घाटियों को समुद्र सतह से भी अधिक गहरी काटते हैं, समुद्र सतह से अपनी माने समुद्र सतह से भी अधिक गहरी काटते हैं, और समूचा समुद्र तट जो है वो क्या होता है, अत्यधिक कट फट जाता है, इसलिए कट फट जाता है, ऐसे ऐसे आपको कट फट जाएगा आपको तट। तो समुद्र में घुसी हुई हिमनद की ये घाटियाँ काफ़ी लंबी चौड़ी एवं गहरी होती है, और इन्हीं घाटियों को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्योर्ड बोलते हैं। इस तरह कटी फटी घाटी को क्या बोलते हैं हम लोग, अथी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो लंबी चौड़ी एवं गहरी होती इन घाटियों को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड। अब देखिए कहाँ मिलता है फ्योर्ड, मैं नॉर्वे, अलास्का आदि के तट जो है कटे फटे हैं, और यही तट को फ्योर्ड के कारण वो कटा फटा तट है, नॉर्वे का, ग्रीनलैंड का और अलास्का, ये सब जानते हैं आप जो कैसा है, ये आपको जो है सो ध्रुव के पास है, इसीलिए जो है यहाँ पर फ्योर्ड बनता है। अत्यंत कटे फटे फ्योर्ड तट पर क्या मिलता है आपको, उत्तम बंदरगाह बनता है फ्योर्ड तट पर, फ्योर्ड तट पर हम लोग को उत्तम बंदरगाह भी मिलता है। तो इस तरह कटा फटा जो तट होता है, मैंने शीत कटिबंध में फ्योर्ड मैंने समुद्र तट तक चला आता है, और समुद्र तट तक पहुंच जाते हैं ये हिमनद, अपनी घाटियों को समुद्र सतह से भी अधिक गहरी काटते हैं, इसीलिए ये कटा फटा आपको जो है इस तरह होता है, समूचा समुद्र तट अत्यधिक कट फट जाता है, और समुद्र में घुसी हुई ये हिमनद की ये घाटियाँ लंबी चौड़ी एवं गहरी होती, इन घाटियों को क्या बोला जाता है, फ्योर्ड। जब जो है आपको हिमनद कहाँ तक पहुँच जाता है, जल तक, मैंने समुद्र तट तक। तो इस तरह हम लोग देखे, हम लोग ये रॉस मुटाने, इधर आपको चिकना ढाल और इधर खुरदरा, लेकिन यहाँ पर ये क्रैग और टेल में क्या आता है, इधर खुरदरा उधर आपको क्या चिकना, ये इसके अपोजिट, इसका अंतर पूछ सकता है आपको, इसलिए ये याद रखिएगा। फिर आपको यू घाटी जो है, यू आकार की घाटी कैसे बनाती है, वो अपना जो है तल है ना, वो नदी की घाटी से बनती है, और भी को क्या बना देती है, वो काटते हुए इधर का को प्रेशर पड़ता है, उसका प्रेशर है, हिमनद का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो अपने इसको जो है सो यू आकार की बनाती है, भी को इधर से कैसे बना लेती है, ये यू तरीके का बना लेती है अपनी घाटी हिमनद। और ये जो है सर्क और कोड़ी या कोड़ी बोलते हैं, सर्क इस तरह से आपको आराम कुर्सी की तरह काटती है, उसको सर्क बोलते हैं। और एरीट, ये आपको एरीट हुआ, और ये हुआ पिरामिडल पीक, इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल पीट, ये पीक जो आपको ग्रीस सिरिंग भी बोलते हैं, ये पिरामिड चोटी। तो इस तरह हम लोग जो है पूरा अपर्दनात्मक कार्य जो है हम लोग इसका पढ़े, हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य, और इससे स्थल रूप, इतने स्थल रूप बनते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसलिए इसको देखिए और बार बार समझिए, और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, और सारे चीज़ लिखा हुआ देखिए, सर्क है, आरेत है, ग्रीस रिंग है, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, फिर भेड़ पीठ सैल या रॉस मुटाने, या क्रैग एंड टेल, सिंग या पुच्छ, और क्या होता है फ्योर्ड।
सभी पॉइंट को हमने यहाँ लिख दिया। और इधर चित्र को भी देख लीजिए।